नमस्कार, प्रणाम, शाही बंदगी। आप देख रहे हैं सत्यवाणी। आज एक विषय है जिस पे हम चर्चा करेंगे। उस विषय का नाम है कि अच्छे कर्मों के हमें परिणाम बुरे क्यों मिलते हैं, या अच्छे कर्मों के बुरे फल क्यों। अब इस पे गौर कीजिएगा कि ये सरासर गलत है। जो इंसान ऐसा कह रहे हैं उनको ज्ञान की कमी है, या जो वो देख पा रहे हैं उन्हें गुरु का ज्ञान नहीं है, तो जो भौतिक रूप में देख पा रहे हैं उसी को वो सच समझ रहे हैं। क्योंकि जो दिखता है अक्सर वैसा होता नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं हैं, वो पूर्वार्ध के होते हैं। इस कलयुग में इंसान अपने प्रारब्ध कर्मों के फल, सिंचित कर्मों के फल और जो वर्तमान में वो कर रहा है उसके भी फल उसको प्राप्त होते हैं। अब कुछ सवाल है कि पूर्व जन्म कौन देखा है, कौन जानता है कि पूर्व जन्म में क्या था नहीं था। इस जन्म में अगला तो पूजा पाठ कर रहा है, बहुत अच्छा कर्म किया है, तो उसको तो अच्छा मिलना चाहिए। जब कर्म का ही फल भोगना है तो अच्छा कर्म किया तो उसको अच्छा फल मिलना चाहिए। लेकिन वो किया अच्छा और मिला उसको बुरा, और जो बुरा कर रहा है उसको अच्छा फल मिल रहा है। तो इसको ध्यानपूर्वक समझने की जरूरत है। ऐसा कि जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है, कहा गया है, तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस में कि कर्म प्रधान विश्व कई राखा, जो जस करहि तस फल चाखा। यानी जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, ऐसा संसार ने माना है। कर्म प्रधान विश्व कई राखा, ऐसा विश्व मान रहा है। और दूसरे शब्दों में साहब कबीर ने कहा कि कबीर कमाई यापना, कभी न निष्फल जाए, सात समुंदर पार जाए तो भी आराधाए। आप अच्छे या बुरे कोई भी कर्म करके किसी भी जगह चले जाएं, सात समुंदर पार ही क्यों न चले जाएं। कबीर की वाणी ये सीख दे रही है, बता रही है कि वो आपका कर्म फल आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा, आगे में आगे खड़ा हो जाएगा कि लो भाई ये तुम्हारे कर्मों के फल है। गीता में भी है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। और भी विद्वानों का मत है कि वर्ग वर्षित कर्म ही पूजा है। लेकिन देखने में तो लगता है कि ये अच्छा कर्म कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, सब कुछ ठीक कर रहा है, फिर उसके अच्छे कर्मों के फल बुरे क्यों मिले। तो इसका शास्त्र प्रमाण है, एक नहीं कई कई प्रमाण है, जिसमें दो तीन प्रमाण मैं आपके सामने रख रहा हूं। पहला प्रमाण श्री रामचंद्र जी का आप देख लीजिए रामचरितमानस के जरिए, कि जब बाली को श्री रामचंद्र जी ने छुपके मारा था, क्योंकि उसको वरदान था कि जो उनके सामने से उनको वार करेगा तो उसकी आधी शक्ति जो है उसमें ही समाहित हो जाएगी, और इस प्रकार से उनसे जीत पाना असंभव था। इसलिए श्री रामचंद्र जी ने छुप के वार किया। वही बाली जरा नाम का बहेलिया बना और द्वापर में श्री कृष्ण का वध किया। जब कृष्ण की मृत्यु हुई, आप लोग श्री कृष्ण लीला में देखते होंगे, चाहे ऐसा शास्त्रों में वर्णित है कि कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे कदम के पेड़ के नीचे या कदम के पेड़ पे, तो उनके पैर में एड़ी में प्राण था। तो एक बहेलिया देखा कि कोई पक्षी है, और उसने विषैले तीर साध के और बाण को छोड़ दिया।
वो बाण सीधा जाके श्री कृष्ण के पैरों में लगी, जहाँ उनका प्राण बसता था, और उनकी प्राण पखेरु उड़ गए। तो प्राण रहने के क्रम में ही जब लगा बाण उनको, तो कराहने लगे। तो बहलिया गया जिसका नाम जरा था, और बहुत अफसोस प्रकट किया, बोला कि हे प्रभु, ये क्या हो गया अनर्थ हमसे, ये तो गलती हो गई हमसे। तो श्री कृष्ण वहाँ समझाते हैं उनको कि नहीं जरा, ये तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये तुम्हारे पूर्व जन्म का मेरा तुम्हारा हिसाब था। तुम बाली थे और मैं राम था, आज मैं कृष्ण बना हूँ और तुम जर्रा नाम के बहलिया बने हो। तुम्हारा हिसाब मेरा हिसाब पूरा हो चुका। ये तो एक है। अब आते हैं द्वापर युग में भीष्म पितामह। भीष्म पितामह अपने पूरे राजस्व का त्याग कर दिया, यहाँ तक कि ब्रह्मचर्य का पालन किया, सब कुछ। मतलब उनके जैसा वीर और त्याग बहुत कम विद्वानों में होता है, वैसा उन्होंने किया, कोई गलत कार्य नहीं किया। लेकिन जब बाणों की सैया पर लेटे तो श्री कृष्ण से उन्होंने पूछा कि हे वासुदेव, ये पूरे जीवन काल में मैं कोई गलती नहीं किया, फिर ऐसा क्यों? श्री कृष्ण ने हंसते हुए जवाब दिया, कहा कि पितामह, इंसान अपने कर्मों के ही फल भोगता है। आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखें, पिछले जन्म में जाएं, पिछले जन्म में आप राजकुमार हुआ करते थे, और एक अधमरा सांप पला था जिसको आप पूर्ण मरा हुआ समझ के उसको लठ में लगा के आपने किसी झाड़ी पर फेंक दिया। वो झाड़ी कंटीली कांटों की झाड़ी थी, कंटीली झाड़ी थी। उस कंटीले झाड़ी पर सांप का शरीर पूरा लहूलुहान हो गया आपके फेंकने से, और वही सांप का श्राप आपको लगा है। आज पूरे शरीर में आपको बाण जो है चुभ रहा है। ऐसे ही कई उदाहरण हैं जिसकी चर्चा हम सभी करते हैं। तो कोई भी इंसान अपने कर्मों के ही फल भोगता है। दुनिया का कोई भी इंसान हो, चाहे संत हो, महंत हो, यहाँ तक कि राम कृष्ण, जब वो लोग कहा गया कि राम कृष्ण से कोबरा तीन हो तो गुरु के तीन लोक के वैधने गुरु आगे अधीन। तो जब वैसे महान हस्ती जिनकी दुनिया पूजा करती है, उनके कर्मों के फल जब उनको मिले, तो हम और आप क्या क्या है? सोचिए जरा, ये बहुत ही सोचनीय विषय है। एक बात और आती है कि कुछ लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं, अच्छे करते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, अनेक धर्मानुरागी जो हैं अच्छे कार्य को अंजाम देते हैं, लेकिन इस माया के जाल में, माया के प्रपंच में पड़ के थोड़ी दिक्कत या परेशानी आ जाती है। वो उनके प्रारब्ध कर्मों के फल जब उनके सामने फलीभूत हो जाते हैं तो वो घबरा जाते हैं और अपना निर्णय बदल देते हैं और गलत रास्ते की ओर इंगित हो जाते हैं, गलत रास्ते की ओर चल पड़ते हैं। मैं उन महानुभावों से विनयपूर्वक आग्रह करना चाहूँगा कि ऐसा न करें। आप जरा विचार करें, चोर चोरी करता है, चोर चोरी करता है, मंदिर में जाता है और प्रार्थना करता है कि आज हमें कुछ अच्छी वस्तु, अच्छा धन प्राप्त हो जाए। वो जानते हुए कि ये गलत काम है, इसका नतीजा गलत निकलेगा, फिर भी वो चोर चोरी करना नहीं छोड़ता है, ठगी करना नहीं छोड़ता है, बनिया डंडी मारना नहीं छोड़ता है, ग्वाला जो है दूध में पानी मिलाना नहीं छोड़ता है। ये जानता है कि दूध में पानी मिलाना, ठगी करना, डंडी मारना, किसी को कष्ट देना, किसी की हत्या करना, ये पाप है। तो जब दुराचारी
अपना स्वभाव मानता है, वो अपना पेशा समझता है, चोर चोरी करना अपना धर्म समझता है, ठग ठगी करना धर्म समझ रहा है, ग्वाला कहता है कि मेरा पेशा है, पानी मिलाना मेरा धर्म है। तो जरा सोचिए कि जो व्यक्ति गलत कार्य को अंजाम दे रहा है, उसका नतीजा जानते हुए कि इसका परिणाम गलत होगा और उसको नहीं छोड़ रहा है, तो आप धर्म का काम कर रहे हैं, अच्छा आचरण कर रहे हैं, उसका फल आपको अच्छा मिलने वाला है, उसका अंजाम अच्छा होगा, तो आप क्यों छोड़ रहे हैं? जब रामचंद्र जी को प्रारब्ध का फल मिला द्वापर में आके, क्या रामचंद्र जी कठिनाइयों का सामना नहीं किए थे? क्या उनको दुख, वो तो पुरुषोत्तम कहे गए, वो तो भगवान के अवतार थे, कृष्ण भगवान के अवतार थे, कितनी कठिनाइयों का सामना किया उन्होंने। रामचंद्र जी मानव रूप में आए और मानव की तमाम तकलीफों को उन्होंने झेला, सारी कठिनाइयों को उन्होंने झेला और दुनिया को दिखाया, ये सीख दिया कि मानव जन्म है तो दुख सुख दोनों आपको भोगना होगा, दुख से विचलित न हो। चाहे कितना भी दुख आपके सामने आ जाए, कोई भी विपत्ति परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में आपको दुख है तो उसे संघर्ष करें, उसका सामना करें, ईश्वर को कभी न भूलें, अच्छे कर्मों को न भूलें, जैसे रामचंद्र जी ने नहीं भूला। प्रातः काल उठे रघुनाथा, माता पिता गुरु नाम ही माथा। उन्होंने अपने माता पिता गुरु के वचन के लिए राजस्व का त्याग कर दिया, बहुत सारी कठिनाइयों को झेला, दुखों को झेला, तब जाके आज उनका नाम है, शोहरत है। तो मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग भी उनके चरित्र से, उनके व्यवहार से, आदर्श से सीख लें और कोई भी कठिनाई परेशानी आती है तो आप अपने सही रास्ते का चयन जो किए हैं, जिस पे चल रहे हैं उसी पर चलें, उसको त्यागे नहीं, गलत सोच के भी मत करें। अगर आप सही कर रहे हैं और आपको कोई बुरा परिणाम मिल रहा है तो वो आपके पूर्व जन्म का कोई दोष है, पूर्व जन्म के आपके गलत कर्मों के फल हैं, जो ग्रह बन के आए। लोग कहते ग्रह ग्रह ग्रह, ग्रह क्या है भाई? वही आपके बुरे कर्म के फल हैं जो ग्रह बताया जा रहा है आपको। अब मेरा ही देख लीजिए, मेरा ये हाथ फ्रैक्चर हो चुका है, एक्सीडेंट मैं कर गया हूँ, लापरवाही कहिए, मेरे पूर्व जन्म कहीं तो क्या मैं भक्ति करना छोड़ दूंगा? क्या मैं माता पिता गुरु की सेवा करना छोड़ दूंगा? नहीं। एक छोटी सी बात मैं रखूंगा कि एक बार की बात है, मेरे पिताजी आचार्य महंत रामनरेश साहब, जो संत कबीर आश्रम उज्ज्वल नगर हराजी के मठाधीश हैं और उसके संस्थापक भी हैं तो वो दिघवारा एक हमारे यहाँ मार्केट है, बाजार है बहुत अच्छा, वहाँ से आ रहे थे ट्रेन से, हम भी उसमें सवार थे। ट्रेन आके अवतार नगर लगी और महात्मा जी यानी मेरे पिताजी उतरे, उनको एक बिच्छू डस लेता है, डंक मार देता है। जो भी वहाँ ग्रामीण जनता थी उन्होंने कहा कि जल्दी मारो मौलानी, बड़े बहुत विशाला बिच्छू है, जल्दी जल्दी मारो, जल्दी मारो उसको, जल्दी खत्म करो। मेरे पिताजी ने कहा कि राजन नहीं, एक लाओ, कुछ वस्तु लाओ, चप्पल था, चप्पल लाया, बोला कि उसको उठाओ और उसको जंगल में डाल दो, नहीं तो ये लोग मार डालेंगे। सब लोग कैसा आदमी है, कैसा पागल आदमी है, बिच्छू काट लिया है, डंक मार दिया इनको और बिच्छू को बचा रहे हैं। उन्होंने कहा बिच्छू का काम है डंक मारना, इसका स्वभाव है डंक मारना। मैं संत हूँ, मैं महात्मा पद पे हूँ, मेरा काम है दया करना। मैंने उस दिन बहुत बड़ी सीख हमको मिली कि बताइए महात्मा लोग ऐसे ही नहीं होते हैं। संत की बहुत अच्छी परिभाषा हमको मिला कि बिच्छू का काम है डंक मारना, उसका स्वभाव है डंक मारना, उसमें टच किए होंगे तो मार दिया। तो मेरा स्वभाव है दया करना, मैं जाऊंगा झाड़ फूक करवा लूंगा, जो भी है इसका ट्रीटमेंट कर लूँगा, ठीक हो जाऊंगा। लेकिन उसको अगर मार देता हूँ तो वो जो हिंसा हो जाएगी उसका पाप का भोगी कौन होगा? वो तो पाप हो जाएगा। तो इसलिए मैं आप लोगों से पुनः
विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, आप धर्म कर रहे हैं, तो धर्म के रास्ते पर चले, उससे विचलित न हो। चाहे कितनी भी कठिनाई हो, कितनी परेशानियाँ आपको आए सामने, उसको डट कर सामना करें, ईश्वर का नाम लें, ईश्वर को याद करें। पुनः वो दुख का समय टल जाएगा और फिर आपका सही समय आ जाएगा। अगर आपको ये वाणी सही लगी हो, अगर आप को मेरी ये कहानी, चाहे जो भी मैं अपने एक छोटे मुखार बिंद से जो भी कुछ कहा, अगर इसमें कुछ गलतियाँ आई हों आपको समझ में, या आपके द्वारा इससे भी कोई अच्छा वक्तव्य हो, तो आप हमें कमेंट करें और मैं उससे ज़रूर सुधारूँगा। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद दें। नमस्कार।